ओम शांति। 14 जनवरी। बाबा हम सभी को रोज रोज हमारे कल्याण की श्रेष्ठ विधि बताते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि मैं अपने सभी बच्चों को संपूर्ण पावन बनाऊं। हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए। तो आज बाबा हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। श्रीमत पर सदा ही चलते रहना है। हम इस पे विचार करें, अपने अंदर समाए इस बात को कि कड़वे वचन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अपने व्यवहार या किसी कर्म के द्वारा हम दूसरों को दुख तो नहीं पहुंचाते। अन्यथा क्या होगा? हमारे पाप कर्मों का खाता बढ़ता ही जाएगा। हमें तो पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य कर्म ही हमें श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनाएंगे। पुण्य आत्माएं तो भगवान को भी बहुत प्रिय हैं। हमें संपूर्ण पावन बनना है। अपने से पूछ ले, मुझे बनना है? बनना है तो न वो देखना है, न उस तरफ सोचना है, न कोई कर्म ऐसा करना है जो अपवित्रता के मार्ग की ओर हमें आकर्षित करे। नेट पर बहुत सारी चीजें हैं, कई युवक उनमें उलझ जाते हैं। उससे जो संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य है वो पीछे छूट जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि को पत्थर से पारस बनाना है। कौन सी बात है जो नहीं बनने देती? देखिए, पारस बुद्धि बहुत श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य बुद्धि, सत्य ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि, सबके लिए शुभ भावनाओं से भरी हुई बुद्धि, ये पारस बुद्धि है। जिसके अंदर शुभ चिंतन के अलावा कुछ और नहीं चलता, वो पारस बुद्धि है। लोग तो पत्थर बुद्धि बन गए। तो इसमें देहाभिमान ही सबसे बड़ी बाधा है। देहभान के कारण नारायणी नशा नहीं रहता। देखिए, ये नारायणी नशा बहुत बड़ी चीज है। हम नारायण बनने वाले हैं, हम नारायण के समीप जाने वाले हैं, हम उसके राज में उच्च पद पाने वाले हैं। ये नशा, हमारा वो स्वरूप हमें सामने दिखता रहे। हमारे पास दिव्य नेत्र है, उससे वो स्वरूप सामने दिखता रहे भविष्य का, तो बुद्धि पारस होती जाएगी। क्योंकि वहां तो हम सब पारस बुद्धि वाले हैं। ईश्वरीय बुद्धि हमें यहाँ मिल रही है पवित्रता के द्वारा। इस ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती जाती है। जब हम दूसरों को ज्ञान भी देंगे तो इससे भी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि स्वच्छ होगी। हमें ये चेक कर लेना है कि देहभान किस किस रूप में हमारे अंदर है, और इससे निकलने के लिए अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा निराकार हूँ, इस देह से निकल कर गई परम धाम अपने घर, कुछ देर वहां बैठी विश्राम में, फिर वापिस आ गई इस देह में। क्योंकि अब हमें जाना है, इसलिए अशरीरी बनना है। देह अभिमान की सभी बातें पीछे छूट जाएं। चेक कर लें किस किस रूप में देह अभिमान है जो बुद्धि को पारस नहीं बनने देता। दैहिक दृष्टि देहभान का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। संसार की इच्छाएं, देह का फैशन, अपने देह से बहुत अटैचमेंट, देह में ही लगे रहना खाने पीने में। दूसरे रूप अभिमान आ जाना, मोह बहुत होना, ये सब देहभान के भिन्न भिन्न लक्षण हैं। हम स्वयं को इनसे मुक्त करते चलें। दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, अपने को भी आत्मा देखेंगे। ये तपस्या, एक गहन तपस्या हमें करनी होगी। क्योंकि देहभान पूरे 5000 साल का है। सतयुग में भी तो हम देह के साथ रहे, अभिमान नहीं था, लेकिन कॉन्शियस तो थी। बढ़ते बढ़ते अब वो विकारों के रूप में बदल गया है। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो 5000 साल से बना हुआ हमारा स्वरूप है, उसको हटाने के लिए हमें थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आज सारा दिन हम अशरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा देहभान छूटता जाएगा, और इसको हमें कंटिन्यू करना है। योग भी उनका ही सहज होता है
जो देही अभिमानी होने की, अशरीरी होने की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कोई ये प्रैक्टिस ही ना करे, व्यर्थ ही सोचता रहे, व्यर्थ बोलता रहे, व्यर्थ में रहे, ये भी देभान है, तो योग लगेगा नहीं। तो हम सबको इससे स्वयं को मुक्त करना है। सूक्ष्म बात कह रहे हैं बाबा, और हम सबको अवेयरनेस भी देते हैं, जगाते भी हैं कि तुमसे कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल भी नहीं। नॉन वेज खाना पाप, व्यसनों में चले जाना भी पाप, नशा करना भी पाप, और ये मोटे पाप हैं। किसी को मार पीट करना, बिजनेस में धोखा करना, पैसा न देना, ठगी, ये सब पाप हैं। लेकिन बाबा तो आज सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई ऐसा दिन नहीं जब तुम कोई पाप न करते हो। और बड़ा पाप ये है कि बाबा की आज्ञा है निरंतर मुझे याद करो, अशरीरी बनो, तुम वो सब भूल जाते हो, ये सूक्ष्म पाप बन जाता है। यानी हम इस बात पे ध्यान दें, भगवान की अवज्ञा करना भी सूक्ष्म पाप है। उसने कहा सवेरे उठ के ऐसे ऐसे मुझे योग लगाओ, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो कई बच्चे बहुत होशियार बन जाते हैं, चतुर जिसे कहते हैं, और जब उनसे कोई गलती होती है तो उसे छुपाए रखते हैं। थोड़ा महसूस किया, परिवर्तन नहीं करते, लेकिन महसूस करें, उसको चेंज करें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो हम ऐसे चतुर बने कि हमें अपनी कमियों को महसूस करके उन्हें नष्ट करना है, और इस जीवन में सभी बंधनों से मुक्त होना है। बहुत बड़ा चैलेंज है लास्ट में। यही हमारी जीवन मुक्त स्थिति है, बंधन मुक्त स्थिति है, और जो जितना बंधन मुक्त होगा वो उतना ही योग युक्त होगा, और जीवन मुक्त में उसे उतना ही उच्च पद मिलेगा। चेक कर लें कौन कौन से बंधन हैं, देह का, कर्मेंद्रियों का, देहधारियों का, मान शान का, धन संपदा का, मकान दुकान का, तेरे मेरे का। तो इन सब से हमें मुक्त होना ही है। आज सारा दिन देह भान से न्यारे होने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखेंगे। शरीर जैसे लोप हो गया और बच गई मैं निराकार चमकती हुई मणि, उड़ के बाबा के पास चली गई, टच किया वापस आ गई। ये ड्रिल करते रहेंगे तो ये सभी चीजें स्वतः ही जीवन में आ जाएंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.